भारत के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी को दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस ने नोटिस भेजा है। क्यों भेजा है नोटिस? अब सौरभ जोशी अदालत में पेश होगा और सबूत के तौर पर उससे सबूत लिया जाएगा। 30,000 लोगों को फंसाया गया है। 30,000 लोगों को फर्जी ऐप के थ्रू, जो बॉक्स होते थे उसके थ्रू उनको फंसाया गया। अब कंपनी भाग गई है, लोगों को नुकसान हो गया है। यहाँ पर सौरभ जोशी के अलावा बहुत सारे यूट्यूबर और भी हैं। एलबीस यादव हो गए और भारती सिंह हो गए। तमाम ऐसे यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं वो यहाँ उनको घर में नोटिस आया हुआ है। उनको अभी पुलिस सबूत के तौर पर उनका इस्तेमाल करेगी, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड कंपनी का जो है पैसे की लालच में उसका प्रमोशन कराया था काफ़ी अच्छे रेट में। कितने लोग थे? 30,000 लोग। 30,000 लोग इस फ्रॉड में का पैसा डूब गया है। 100 करोड़ से भी ज़्यादा का अभी यहाँ पर घोटाला सामने आया है। 18 करोड़ रुपए की जो अकाउंट में जो जमा ट्रांसफ़र हुए थे पेटीएम और अन्य ट्रांजेक्शन के आधार पर सीज कर दिया है पुलिस ने। क्या है सारा कुछ बताऊंगा। हल्द्वानी का सौरभ जोशी के खिलाफ नोटिस आया है। दिल्ली की जो स्पेशल सेल पुलिस होती है उसने सौरभ जोशी के घर पे नोटिस भेजा है। क्यों भेजा है, क्या भेजा, सारा कुछ डिटेल में बताता हूँ। बने रहना चैनल में। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर करना। ज़्यादा लंबा इधर उधर नहीं करूँगा, मैं सीधा मुद्दे की बात करूँगा। मैं हूँ इस समय उत्तराखंड हल्द्वानी के हनुमानगढ़ी में। काठगोदाम का जो हनुमानगढ़ी है वहाँ पर हूँ और वहाँ से आपको एकदम सुंदर सा नज़ारा भी दिखाऊंगा और सौरभ जोशी के बारे में भी बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। कुछ दिन पहले क्या होता है, जैसे अभी तुम यूट्यूब में वीडियो बना रहे, अगर आपकी फैन फॉलोइंग तगड़ी हो जाती है, आपके मिलियंस में फॉलोवर हो जाते हैं, लाखों में आपके फॉलोवर हो जाते हैं, तो आपको कंपनी जो है आपको ब्रांड प्रमोशन कराती है। कंपनी जैसे किसी भी चीज़ का ब्रांड प्रमोशन आपको कराएगी वो, कि आप मेरे इस चीज़ का ऐड करिए और हम आपको इतने में पैसा देंगे, लाखों में, करोड़ों में, ऐसे हज़ारों में वो कीमत होती है। जो जिसके बड़े बड़े फैन फॉलोइंग होती है, जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, तो उनको ज़्यादा मोटी रकम मिलती है। तो इसी के तहत सौरभ जोशी भी एक इसे फ्रॉड कंपनी में उसका जो उसने प्रचार करा बॉक्स में, उसमें फंस गया है और नोटिस आ गया है। क्या करा सौरभ जोशी ने वो बताता हूँ आपको। सौरभ जोशी ने करा, जो हाई बॉक्स करके एक ऐप थी, एक ऐप होता है हाई बॉक्स करके, एक कंपनी बनी थी, ऐप बना था, उसके थ्रू उसने विज्ञापन कराया काफ़ी उचित रेट में, क्योंकि रेट बहुत हाई होते हैं। जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, ब्लॉगर होते हैं, उनके रेट काफ़ी हाई होते हैं। तो लगभग उसने लाखों रुपये लगभग लिए होंगे, क्योंकि लेते हैं। इसमें भारती सिंह और उसका हस्बैंड भी सामने आया है, एलबीस यादव है, तमाम ऐसे यूट्यूबरों के नाम यहाँ पर सामने आए हैं। बहुत से यूट्यूबर के घर में नोटिस गया है और सौरभ जोशी के घर पे भी नोटिस आया हुआ है। उसने क्या करा मैं बताता हूँ। सौरभ जोशी के पास इसका मेल आता है। मेल के जरिए ही जो ब्रांड प्रमोशन होता है, यूट्यूबरों के साथ जो ब्रांड प्रमोशन होता है मेल के थ्रू होता है। जो आपका मेल होता है, ईमेल के जरिए उस पर लिंक आता है और लिंक क्लिक करना होता है और उसी में आदान प्रदान होता है पूरा। जैसे आपका 2 लाख का जैसे आपने ब्रांड प्रमोशन कराना है, 2 लाख का ब्रांड प्रमोशन कराना था, उसमें से 1 लाख रुपये पहले ही देना पड़ता है वीडियो बनाने से पहले। तो वो सीधे अकाउंट में आती है रकम, सीधे आपके। ये नहीं कि आपके सामने बात कराइए, आपको उस पर वीडियो बनानी पड़ती है और आपको उसके प्रोडक्ट दिखाने पड़ते हैं। हाई बॉक्स करके एक था, HIBOX, हाई बॉक्स करके एक कंपनी थी और वो ऐसे गिफ्ट देती थी, गिव अवे करती थी कि आप इतना पैसा डालोगे तो इतना होगा, ये होगा। तो हाई बॉक्स करके कंपनी भाग गई है। 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर पैसा डूब गया है। लोगों ने यहाँ पर शिकायत करी, तमाम जगहों से लोगों की यहाँ पर शिकायत आई है। भारत के तमाम शहरों से शिकायत आई है कि हाई बॉक्स कंपनी भाग गई। हालांकि उसका एक जो मेन आरोपी था उसको पकड़ा गया है। उसके अकाउंट से 18 करोड़ रुपये सीज कर दिए गए हैं, पैसे सीज कर दिए गए हैं और की तलाश जारी है। तो सौरभ जोशी को अब सौरभ जोशी नहीं और लोगों पे जो भी यूट्यूबर जिन्होंने भी इसका ऐड करा है, उनको पुलिस, जो साइबर पुलिस है दिल्ली की स्पेशल पुलिस, उनके सामने उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। सबूत देना पड़ेगा कि कब तुमने क्या किया था, कैसे किया था, किसके साथ किया था और क्या किया था। ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े यूट्यूबरों को टारगेट करते थे। जैसे नंबर 1 ब्लॉगर, सबसे पहले सौरभ जोशी को उन्होंने टारगेट किया। सौरभ जोशी के पास ईमेल आया, उनसे बातें करी, उनको बॉक्स भेजे। सौरभ जोशी ने एक वीडियो भी बनाई है। हालांकि सौरभ जोशी ने वो वीडियो अभी यहाँ पर डिलीट कर दी गई है। मेरे पास वो वीडियो है, अगर किसी को देखना है तो उसका लिंक मैं आपको भेज सकता हूँ, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी मैं भेज सकता हूँ, आप देख सकते हैं उसको। मेरे पास वो वीडियो है, मेरे पास वो किसी ने वीडियो भेजी है। सौरभ जोशी जो उन बॉक्सों का प्रचार करता दिख रहा है, पूरी वीडियो बनाई है उसने, पूरी फैमिली को गिव अवे आया है उसकी वीडियो मेरे पास है। हालांकि यूट्यूब से सौरभ जोशी ने वो वीडियो डिलीट कर दी गई है। अभी पूरा प्रमोशन कर रहा था, वो क्या कर रहा था मैं बताता हूँ।
उसके वहाँ से बॉक्स आते हैं, बहुत सारे बॉक्स आते हैं। मैं बता देता हूँ, आपने शायद जो सौरभ जोशी के जो फैंस हैं उन्होंने देखा होगा, मैं तो नहीं हूँ फैंस। बहुत सारे बॉक्स आते हैं, किसी में आईपैड आता है, किसी में आईफोन आता है, किसी में गेमिंग का आता है, तरह तरह, किसी में लाइट आती है, किसी में कुछ, ऐसे तरह तरह की वहाँ पर गिव अवे आता है। मतलब लाखों का सामान आता है, उसमें लाखों का सामान आता है। तो वो किसी एक रिसॉर्ट में, कहीं एकांत एरिया में एक होटल उसने बुक करा होता है, वहाँ पर जैसे इतनी जगह सी होती है, इतनी सारी जगह होती है, वहाँ पर उन बॉक्सों को रखा रहता है, पूरा सारे बॉक्स रखा रहता है। सौरभ जोशी की पूरी फैमिली वहाँ पर रहती है और पूरी फैमिली वहाँ पर रह के सौरभ जोशी उनको एक एक करके बॉक्स खोलता है। उसमें निकलता है आईपॉड, निकलता है आईफोन, निकलता है और गेमिंग के बहुत सारे, किसी में कुछ ऐसे महंगी महंगी चीज़ें निकलती है। उसके थ्रू प्रमोशन करता है सौरभ जोशी प्रमोशन करता है, देखो मेरे को ये मिला, मेरे को ये मिला, मेरे को ये हुआ, मिलता भी है उसको उसमें कंपनी, क्योंकि फ्रॉड है ना, क्योंकि वो दिखाना चाहती है। तो अब जैसे आप कोई बड़ा यूट्यूबर है तो आप तो लोगे ही ना, उसका लिंक भी डालता है सौरभ जोशी, उस वीडियो के नीचे उसका लिंक भी डालता है और कहता है कि इसमें ज्वाइन हो जाओ, प्रमोशन करता है, बोलता है इस पर लिंक है, इस लिंक के थ्रू आपको 300 रुपये से लाखों रुपए तक आप पैसा लगा सकते हो, आपके घर में डब्बा आएगा। बहुत से लोगों ने जो सौरभ जोशी का वीडियो देखता था उसने उसको लिंक क्लिक भी करा और उनने गिव भी मंगाया, कुछ नहीं आया, एक बॉक्स मंगाया, कुछ नहीं आया। 300 से स्टार्ट था, फिर हज़ारों तक था वो, जितना ज़्यादा महंगा मंगा उतना अच्छा मंगा, फिर उसको आप रिसेल भी कर सकते हो। ऐसा भी बोल रहा है वो कि दोबारा आप मुनाफे में बेच सकते हो। कुछ समय में लोगों के खाते में पैसा आया, कुछ समय के बाद नहीं आया, बंद हो गया, कंपनी छोड़ के भाग गई और वो देने का नाम नहीं ले रही थी, तो इसलिए लोगों ने कंप्लेंट करा। काफ़ी कुछ कंप्लेंट करने के बाद अब सौरभ जोशी के पास आया। सौरभ जोशी ने पूरा प्रमोशन करा है, उसने पूरा डब्बों की तरह पूरा भीड़ लगा रहता है डब्बू में, और उसमें आईपैड आता है, आईफोन आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। बोलता भी है कि आप भी करो, ये करो, वो करो, तो प्रमोशन करता है। तो दुनिया, भारत का नंबर 1 ब्लॉगर होने के नाते, क्योंकि उसके मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, करोड़ों में व्यूज़ जाते हैं, तो लोग तो देखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा यूट्यूबर है तो अच्छा ही बोल रहा होगा, ब्रांड प्रमोशन कर रहा है तो लोग लेते ही है ना। आप लोग भी यूट्यूबर हो, ब्रांड प्रमोशन करते हो, तो सही चीज़ें तो दिखाओगे। फ्रॉड हो गया, लोगों का पैसा डूब गया तो क्या होगा। अब सौरभ जोशी पे सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उसने फ्रॉड कंपनी का कैसे ये कर दिया, फ्रॉड कंपनी का कैसे प्रचार कर दिया। अब उसको पुलिस सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश करेगी, उसको सबूत देना पड़ेगा, गवाह बनना पड़ेगा उस कंपनी का, जिसने भी करा, एलबी साहब है, भारती सिंह होगी। कुछ दिन पहले, महीने पहले यहाँ पर काफ़ी चर्चाओं में आता है सौरभ जोशी, आपने सुना ही होगा, बहुत से लोग उसको निगलेक्ट करते होंगे, बहुत से लोग पसंद भी करते होंगे। सौरभ जोशी क्या बोलता है, सौरभ जोशी ये बोलता है कि हल्द्वानी मेरी वजह से जानते हैं, ऐसा बोलता है वो। उस पर काफ़ी ट्रोल हुआ था, क्योंकि उसने बोला ही ऐसा था, उसने यही बोला था कि हल्द्वानी को मेरे वजह से जानते हैं। उसका पुतला फूका गया था, हल्द्वानी में काफ़ी विरोध हुआ था, हल्द्वानी में लगभग उसको बहुत कम लोग चाहते हैं। उसने बोला हल्द्वानी मेरे वजह से। अरे भाई एक बात सुन ले, अगर तेरे पास अच्छे फैन फॉलोइंग है, अच्छे ये है, तो तेरी वजह से क्यों जानेंगे, है ना। बाद में उसने सॉरी बोला था कि भाई ये नहीं, देखो किसी जगह को आपको मैं बता दूं, मैं भी ये नहीं बोल सकता हूँ कि हल्द्वानी मेरी वजह से जानते हैं, ये गलत है कहना, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई भी जगह, कोई भी एरिया, उसके वहाँ के जो फेमस चीज़ें होती हैं, जैसे कैंची धाम क्यों जाना जाता है। अब वहाँ कोई लोग तो ये तो नहीं कहेगा कि हमारे वजह से कैंची धाम वहाँ जो नीम करोली बाबा जी हैं उनके नाम से जाना जाता है, वो। हल्द्वानी किस नाम से जाना जाता है, हल्द्वानी इस नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा कुमाऊं का हिल स्टेशन है, मेन कुमाऊं का द्वार है ये, यहीं से सारी एक्टिविटियाँ पहाड़ों को होती हैं, सब कुछ यहाँ से होता है, इसलिए हल्द्वानी जाना जाता है। नैनीताल क्यों जाना जाता है, नैनीताल जो उसकी खूबसूरती है और उसका जो लेक है, तालाब है, उसकी वजह से नैनीताल फेमस है। ये नहीं कि किसी व्यक्ति के वजह से वो चीज़ फेमस है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। तो सौरभ जोशी ने बाद में माफ़ी मांगी थी कि हल्द्वानी मेरी वजह से जानते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। किसी जैसे उत्तराखंड कैसे जानते हैं, हमारे वहाँ 4 धाम हैं, है ना, बाबा केदारनाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, सारे धाम हमारे उत्तराखंड में है। देवभूमि है, इसके नाम से उत्तराखंड जाना जाता है, देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को पहचान मिली है। और यहाँ पर हमारे बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, बड़े बड़े धाम हैं, 4 धाम जो है सब उत्तराखंड में ही है, तो उससे उत्तराखंड जाना जाता है। तो सौरभ जोशी, आप पैसा कमा रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो, आप गलत प्रमोशन ना करिए। इस तरीके से गलत प्रमोशन करके आपके वजह से, आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू लोगों ने, कितने लोग इसका शिकार हुए होंगे, कितने लोगों की पैसा चला गया है, इसमें लाखों रुपया चला गया है सौरभ जोशी के प्रमोशन करने की वजह से। तो अब सौरभ जोशी के वहाँ लिंक आया है। तो यही मैं कहता हूँ यूट्यूबर को कि ऐसे फ्रॉड लिंक ना करें, साइबर क्राइम है। और सौरभ जोशी हल्द्वानी का नंबर 1 यूट्यूबर है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सौरभ जोशी ने हल्द्वानी में लगभग, मुझे तो नहीं लगता है कि जैसे बाई चांस
किसकी मदद करी है, किसी की मदद करी है या उसने कुछ ऐसे संस्था खोली है, कोई डोनेशन मुझे नहीं लगता है। अगर उसने चुपचाप करा है वो अलग बात है, मगर सोशल मीडिया में वो कोई भी चीज़ करता है तो वो वीडियो बनाता है। अगर उसने करी होती तो वो वीडियो बनाता, अवश्य वीडियो बनाता। वो नहाने जाता है वीडियो बनाता है, हर चीज़ एक्टिविटी वीडियो बनाता है, वो ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखाता है। मगर अगर उसने कुछ नेक काम करे हैं, अपनी शौक पूरी कर रहा है, अपना घर बना रहा है, ठीक है, अपनी शौक पूरी करने चाहिए। मगर आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया महीने का आ रहा है, उसकी कमाई 1 करोड़ के लगभग है महीने का, अगर आपका आ रहा है तो आपने कुछ हल्द्वानी की जनता के लिए भी देखना चाहिए। तो गरीब लोग हैं, बहुत से लोग यहाँ पर देख रहे हो 5 रुपये में खाना देते हैं, फ्री खाना देते हैं, है ना। वो लोग 1 करोड़ तो नहीं कमाते हैं मगर वो सस्ता है। तो आपने भी सोचना चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप हल्द्वानी में हो तो आप मदद करिए लोगों की, और कुछ जगह रखिए हल्द्वानी के दिल वालों में। आप लोग हल्द्वानी से हो ना, सबसे भारत का सबसे नंबर 1 ब्लॉगर है, करोड़ों में कमाता है। भारत बोले तो कितनी जनसंख्या, 150 करोड़ में से एक ही बंदा है जो ब्लॉग में नंबर 1 है। तो सौरभ जोशी, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ मदद करें, लोगों की मदद करें। अगर सोशल मीडिया में आप काम कर रहे हैं तो हमारे तमाम ऐसे यूट्यूबर भाई हैं, तमाम लोग आजकल माताएं हैं, बहनें हैं और बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहते हैं, अपनी कला दिखाना चाहते हैं, अपना दिखाना चाहते हैं कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग यूट्यूब में काम कर रहे हैं, तो उनको तो ज़रा सपोर्ट करो। हैं ओले भी तुम रहते हो वहाँ अंदर, तुम्हारे से मिलने के लिए तुम वीडियो नहीं बना सकते हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे से कुछ पूछना हो तुम, हम पूछ नहीं सकते हैं तुमसे। ये कैसा चीज़, कोई रिप्लाई नहीं रहता है तुमका सोशल मीडिया में, कोई भी रिप्लाई नहीं रहता। आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, इतने बड़े हस्ती हो, हल्द्वानी जैसे एरिया में रहते हो, तो बहुत सारे यूट्यूबर है, हज़ारों यूट्यूबर हल्द्वानी में है। मैं यूट्यूबर भाइयों के लिए ये बोल रहा हूँ, हज़ारों यूट्यूबर है हल्द्वानी में, 1000 लोग से ज़्यादा अभी यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो आप मदद करिए ना उनका, उनको आगे बढ़ाइए, प्रमोशन करिए। आपके पास पैसा है तो उनके पास भी पैसा होगा, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करिए, है ना। इस तरीके के अच्छे काम करके नाम रोशन करिए। यहाँ पर जो ये मंदिर है कुछ करिए, यहाँ पर कुछ रखिए, दान पात्र रखिए, कुछ यहाँ गेट बनाइए, घंटी चढ़ाइए, कुछ तो करिए यहाँ पर हल्द्वानी में, है ना। वो नहीं कर रहे हैं। तो अभी सौरभ जोशी पे मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा कि आगे वह क्या होता है, उसका जो पैसा है प्रमोशन का वो वापस होते हैं, और कोर्ट में किस तरीके का होता है सौरभ जोशी के साथ ज़रूर बताऊंगा। मेरा सिर्फ यह बताना है। सौरभ जोशी अगर देख रहा है तो थोड़ा ना गरीबों पर दया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।